IPL versus PSL. Hello guys, assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me, Abdul Kapoor. Welcome back to me to react with a new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे भांजा, आप सब लोगों ने देखना ख्याल क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मोहसिन है। मेरे पास वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग ऑन IPL वर्सेस PSL क्लैश 2025 IPL पाकिस्तानी रिएक्शंस टुडे मैच IPL। ठीक है, ये वीडियो है और इस वीडियो को देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या रोना किससे रहा है। पहले हमें ये लगता था कि इनकी जो विंडो है ना IPL और PSL की, वो PSL पहले हो जाता था, फरवरी और मार्च में हो जाता था, लेकिन IPL जो है वो मार्च के आखिर में या अप्रैल में शुरू होता था। तो विंडो आगे पीछे था और हमें यूँ लगता था पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान का जो PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग है, वो IPL के बाद दूसरी यानी कि सबसे बड़ी लीग है और IPL को टक्कर देने वाली ये लीग है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं व्यूवरशिप के और 6 छक्कों की बारिश हो रही है, 6 मैचों में तकरीबन 129 छक्के हो गए थे, तो व्यूवरशिप बढ़ रही है। उस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रोल है वो देखेंगे और उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को। बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे PSL के टाइम IPL के टाइम PSL मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी PCB के अंदर कि ठीक IPL के टाइम के ऊपर PSL करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। PSL की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। आए मजे आ गए, खबर सुन के आप भी सुनेंगे तो आपको भी कहेंगे जी चस आ गई बाबा जी। अहम खबर आपको दें, HPL PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, कौन इन्हें नहीं जानता है। और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं। ये बात हमारे दुश्मनों को हजम कैसे होती? PSL की कामयाबियां कैसे हजम होती? इस लीग की कामयाबियां कैसे हजम होती? IPL वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार हैं। तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है। तो IPL के साथ साथ PSL करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? भाई वेस्ट इंडीज के कालों ने भी दगा शुरू कर दी पाकिस्तान के PSL के साथ। हमने एक जिद पकड़ी ली है कि हमने PSL तभी शुरू करना है जब IPL शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं IPL की, हमारा PSL जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने IPL के साथ जो है अपना PSL शुरू करना है। मजेदारी की बात तो ये है कि माइकल ब्रेसवेल जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में सेलेक्ट हुए थे, वो IPL में अनसोल्ड थे, लेकिन अब PSL से रिवर्स मोड़कर IPL में जा रही है उनकी गाड़ी। देखें, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बाकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की, क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने IPL से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहाँ पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। सरहद पार। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक्स एंड कमेंट, सब्सक्राइब नाउ।
दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक जिद पकड़ी हुई है, उन्हें अपने पीएसएल को किसी भी सूरत में आईपीएल से बेहतर साबित करना है। यही वजह है कि उन्होंने इस साल आईपीएल के साथ ही अपना पीएसएल करवाने का फैसला किया है, लेकिन अब उनका ये फैसला उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। पीएसएल में खेलने वाले ज्यादातर बड़े बड़े खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर सब आईपीएल में खेलने आ रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमने एक जिद पकड़ी हुई है, बिल्कुल कि जिद हमने पकड़ी है। पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। और चीमा साहब, अगर आप पीएसएल आईपीएल के बाद शुरू करें तो वो प्लेयर इधर भी आ सकते हैं। क्यों नहीं वेस्ट इंडीज के प्लेयर निकोलस पुरान के इधर नहीं आ सकता है। आप उसे पैसे भी दें, इन्वेस्टमेंट भी करें, जो हमारे बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए इन प्लेयर्स के ऊपर, ताकि ये बड़े प्लेयर्स पीएसएल खेलें। ठीक है जी। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इधर हैं, मिचेल स्टार्क इधर है, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट काफी करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन को, टीम्स को, हमें भी उनको 30 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी। इस दफा मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ ले रहे हैं, पाकिस्तानी 33 करोड़ प्लस बन रहे हैं। ठीक है जी। जब 33 करोड़ आप भी दें उन्हें, आप भी पैसे लगाएं मिचेल स्टार्क पे, इन्वेस्टमेंट करें इन बड़े प्लेयर्स पे, आपका पीएसएल भी चलेगा। और इस जिद से हमें निकलना पड़ेगा कि हमने आईपीएल के साथ स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आईपीएल छोटी मोटी लीग से अच्छी मात्रा खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ जो है कैटेगरी सी के प्लेयर्स आ रहे हैं, कैटेगरी डी के प्लेयर आ रहे हैं, कैटेगरी एफ के प्लेयर आ रहे हैं, आपके पास ए बी के प्लेयर नहीं आ रहे। तो जब वैसे भी जब हम उनकी नेटवर्थ $16 अरब है, वो और अंदाज से प्ले कर सकते हैं। उनकी एक एक टीम 2-2, 4-4, $3-3 अरब में खेल रही है, और हमारी टोटल आईपीएल 300-350 मिलियन डॉलर की है। तो मुझे ये बताएं ना, हमें वो कंपटीशन फिलहाल करने की जरूरत क्या है? ये किसका दिमाग खराब है कि कंपटीशन तो आप तब करते हैं ना जब सिचुएशन बेहतर हो। अब हमारा उनके साथ यहाँ तो फाइनेंस पैसा लेके आए ना, वो तो पैसे से खेल रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। वो कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो, हर बंदे को वो बुला लेते हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलियंस को, ब्रिटिश को वो ये कहते हैं कि भाईजान आपने कहीं और नहीं खेलने जाना, आपने यहाँ रहना है। तो मुझे सिर्फ यही बता दे फिर, ये मतलब हम क्यों इस चीज में फंसे हुए हैं? मतलब हमें जो है ना, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, खास करके किसी भी बोर्ड को, उसके चेयरमैन को। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, हम कहते हैं कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है। अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया जो आईपीएल का मुकाबला कर रहा है, वही आप किस तरह आईपीएल का मुकाबला कर सकते हो? क्या आपका एड रेवेन्यू उतना ही है जितना आईपीएल का? कि आपके पास वही प्लेयर आ रहे हैं जैसे आईपीएल में आते हैं? क्या आप उतना ही प्लेयर आप पैसे दे रहे हैं जितने आईपीएल देते हैं? नहीं। फिर मुकाबला किस चीज का? आपका और आईपीएल का मुकाबला नहीं बनता। चीमा साहब, पाकिस्तानी जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका और बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की लीग का मुकाबला नहीं बनता। 100 और पीएसएल का मुकाबला नहीं बनता। 100 हमसे आगे इंग्लैंड की जो लीग है, बीपीएल आपसे आगे है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। आप मुकाबला करते हो आईपीएल का। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश वाले बहुत जो हैं इंटेलिजेंट हैं, जीनियस मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना बीपीएल जनवरी में करवा लिया था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही। उन्हें पता था आगे आईपीएल आ जाएगा, फिर पीएसएल आ जाएगा, तो हमें चाहिए कि वी शुड डू आवर बीपीएल। हम अर्ली कर लेते हैं, वरना वो करते हैं फरवरी की बात करते हैं। वो देखो उनके पास प्लानिंग है, हमारे पास तो प्लानिंग है ही नहीं। हम कब दिमाग का अपना इस्तेमाल करेंगे? हम सोए होते हैं, हमें बाद में याद आता है कि यार हमारे साथ तो हाथ हो गया, हम तो पीछे रह गए इन लोगों के साथ, इनसे। तो हमें ये अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं और हमारा बोर्ड जो है ये फैसला करे, हमारी लीग को यहाँ आप बाद में अक्टूबर में ले जाएं, नवंबर में ले जाएं, या फिर आप स्टार्ट में करने जनवरी फरवरी में। और क्या और आईपीएल में, जब आईपीएल में आए ना, वहां पे सुना है बड़ी रौनकें शौनकें भी और तरह की भी होती हैं। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद द आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है, और राइटली सो जॉब भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ नहीं, बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी,
और जिस तरह PSL जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी एब्नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीजें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब IPL की जहाँ तक आप बात करते हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि PSL बहुत बड़ी है, PSL अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। अब फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने IPL हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में IPL के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की जो आपकी टोटल मार्केट, तो आप ये देखें PKR की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीज की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। पाकिस्तानी रिएक्शंस ऑन IPL वर्सेस PSL एंड पाकिस्तानी मीडिया क्राइम आप सब लोगों ने देखा, और पाकिस्तानी ज़्यादातर जो हैं वो IPL के साथ अपना कंपेयर करते रहते हैं। जिस तरह बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि विराट कोहली वाकई रियल किंग हैं और उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हाल ही में कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे और जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे करते भी रहेंगे। लेकिन बाबर आजम फिलहाल जो है वो लाभ सीन चल रहा है पिछले 2 सालों से। इसी तरह PSL को IPL के साथ कंपेयर कर रहे हैं और जिस पर पाकिस्तानी काफियों का कहना है कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमारी ये अहमकाना हरकत हैं, हमारा कोई कंपेयर ही नहीं है IPL के साथ, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि यार IPL का कंपेयर नहीं है, जितना या डिजिटल व्यूवरशिप के लिहाज से देख लें और आप किस चीज़ का मतलब कंपेयर करना चाह रहे हैं। इंडिया के पास वर्ल्ड टेस्ट प्लेयर खेलने आते हैं और इकॉनमी और पैसे के लिहाज से देख लें तो वो भी ज़्यादा पैसा IPL में लगाया जाता है। और जिस तरह हमारे भाई साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि टीमें बढ़ानी चाहिए और जब वो टीमें बढ़ाएंगे तो वो जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके पास कमर्शियल एड्स का टाइम भी बढ़ेगा और ज़्यादा मुनाफा भी कमाएंगे। तो इस तरह जो है PSL ब्रांड बन सकता है। बहरहाल हम कहीं पर कुछ चीज़ें मिस कर गए हैं जिसकी वजह से हमारी जो ब्रांड है PSL ब्रांड वो अब सेकंड लास्ट पर शायद आ गया, लास्ट पर आ गया पिछले 2-3 सालों में। इस तरह का पाकिस्तान का कुछ रोना धोना था। आप लोगों को कैसा लगा और PSL को कैसे और अप्रूव किया जा सकता है या IPL के बाद वो वर्ल्ड टॉप लीग्स की बनाई जा सके, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना एक वालों का रखें बेहद ख्याल। साइनिंग ऑफ।